बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार देख उनके शिष्य बहुत ही चिंतित हुए। शिष्यों ने सोचा कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने पूछ ही लिया, आज वे मौन क्यों बैठे हुए हैं? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा एक व्यक्ति बहुत ज़ोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य उसका पक्ष लेते हुए कहा, उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। इसी बीच बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे धर्म में जात पात का कोई भेद भी नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, आज वह क्रोधित है। क्रोध से मनुष्य के जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए वह जब तक क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़ा रहना चाहिए। वह क्रोधित व्यक्ति भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। क्रोधित शिष्य पश्चाताप के अग्नि में तपकर वह समझ चुका था, अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपथ ली। दोस्तों, क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। दुनिया में क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई भी वस्तु नहीं है। बुद्ध ने भी कहा है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियति से पकड़े रहने के समान है, लेकिन इसमें केवल आप ही जलते हैं, इसलिए सारा नुकसान आपका ही होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।